Assalamualaikum and welcome in Study Corner. Today in this video we discuss global warming and climate change. In this video we discuss introduction, greenhouse effect, how human causes climate change and causes of global warming. So before starting our this video, please like this video, subscribe my channel and press the bell icon button. So let's start our this lecture with introduction of global warming and climate change. Global warming. It refers to an increasing in average global temperature. ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं कि बढ़ता हुआ ग्लोबल टेम्परेचर, जिस तरह हमारा टेम्परेचर जो है ग्लोबली हमारे वर्ल्ड में जो बढ़ रहा है उससे हम कहते हैं कि ये इंडिकेट करता है ग्लोबल वार्मिंग को. द ग्लोबल क्लाइमेट हैज़ ऑलवेज वेरिड फ्रॉम मैनी रीजन्स. हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो ग्लोबल हमारा क्लाइमेट है वो क्या करता है, हमारा चेंज होता रहता है. ठीक है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी कोई मौसम आ जाता है, तो हमारा जो है वो चेंज होता रहता है. लेकिन इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स होते हैं. ठीक है, सच एज इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स इन क्लाइमेट सिस्टम, एटमॉस्फेयर, ओशन, आइस शीट्स etc. जिस तरह हमारे जो हैं अभी हम देखें कि हमारा इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो पोल्यूशन होता है इसकी वजह से जिस तरह से हमारी ओजोन लेयर जो है वो चेंज हो रही है, तो इस वजह से भी क्लाइमेट जो हमारा है वो चेंज होता है. नंबर सेकंड पे हमारे आते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो होता है ऑन अदर हैंड अकर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द इंटायर सिस्टम इज़ चेंज. क्योंकि हमारा जो इंटायर सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है, जो यहाँ पर एनर्जी है इस वर्ल्ड में या ओजोन लेयर में, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं उसके चेंजिंग की वजह से भी हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है. अब चेंज इन अर्थ ऑर्बिट, द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन एंड द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन ऑल कॉज क्लाइमेट चेंज. अब ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उनकी वजह से भी और एनर्जी जो हमारी रिसीव हम करते हैं सन से, उसके अमाउंट की वजह से भी हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है. ठीक है, पर हमने पढ़ा कुछ इसके इंट्रोडक्शन. अब हम आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, जो हमने पिछली लाइन्स में पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब एनर्जी फ्रॉम द सन ड्राइव ऑल द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट एंड हीट द अर्थ सरफेस. अब जो एनर्जी होती है सन से वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आती है, उसकी वजह से वेदर क्लाइमेट जो होता है वो हीटअप हो जाता है और अर्थ का सरफेस जो है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है. इन टर्न द अर्थ रेडिएट एनर्जी. इसके टर्न में क्या करता है कि अर्थ जो है वो हमारा रेडिएट, जब हमारे सन जो है उसकी एनर्जी जो है, उसकी जो रेज़ हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर पड़ती हैं, तो उसके टर्न में क्या होता है कि हमारा अर्थ भी क्या करता है कि रेडिएट करता है एनर्जी बैक इनटू द स्पेस में फेंकता है. ठीक है, सम एटमॉस्फेयर गैसेस ट्रैप सम ऑफ द आउटगोइंग एनर्जी. कुछ जो हैं वो यहाँ से हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो जज्ब कर लेता है और कुछ जो है उससे बाहर निकल जाती हैं. ठीक है, रिटेनिंग हीट सम वॉट लाइक द ग्लासेस पैनल एंड ग्रीन हाउस, द गैसेज आर नॉन एज ग्रीन हाउस. अब ये जो गैसेज होती हैं ना, इन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज. ठीक है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ इज सर्टेन एज सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप एनर्जी. ये हमारी डेफिनेशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट की. अब हम आते हैं हाउ ह्यूमन कॉजेज़ क्लाइमेट चेंज. अब ह्यूमन की वजह से किस तरीके से क्लाइमेट में चेंज आता है. ठीक है, बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कॉजेज़ है ह्यूमन का इन गैसेस को और इन जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है इनके पीछे जो है ह्यूमन का बहुत बड़ा हाथ है इसे चेंज करने में. तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो इसके पीछे इनको चेंज करने में इनका किस तरीके से हाथ है. Human activities such as burning fossil fuel increase the atmosphere amount of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere, enhancing the natural greenhouse effect. Increase in carbon dioxide causes the planet of heat up. अब ह्यूमन की जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जिस तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इन्हेंसिंग. और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो इन्हेंस करती हैं नेचुरल गैसेस को, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट जो है वो हमारा चेंज होता है. सेकंड नंबर पर आते हैं द बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड चेंज इन लैंड यूजेस सच एज डिफॉरेस्टेशन हैव अटायर्ड हाउ मच सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस कॉल्ड एल्बेडो. अब हम जिस तरह देखें कि हमारे जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है. ठीक है, जिस तरह हमारी कटिंग ऑफ ट्रीज़ हो रही हैं, हमारे आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई हैं जिसकी वजह से ह्यूमन ने क्या कर दिया है कि ट्रीज़ को जो हमने कट ऑफ कर दिया है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब क्या होता है कि इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से जितना भी पॉल्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का वो डायरेक्ट जो है वो स्पेस में जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है.
Some particles like smoke and dust in the atmosphere can reflect sunlight and affect cloud. अब कुछ particles जो होते हैं, जिस तरह स्मोकिंग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो डस्ट है इस एटमॉस्फेयर में वो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को, और जो क्लाउड इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ह्यूमन का भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ है। जिस तरह डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर देते हैं, अपने हाथों से हम लोग काट देते हैं ट्रीज़ को, और जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ आजकल हमारी बहुत हो गई, हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा जलाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये इनकी भी कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो शुरू हो जाती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कुछ कॉजेज़ कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ की तरफ। फर्स्ट है ओवर फिशिंग। फिश इज़ वन ऑफ द ह्यूमन main source of protein, and lot of the world rely on the industry. Due to the amount of the people buying or consuming fish, there is now a reduced amount of marine life. Overfishing is also caused a lack of diversity in the ocean. अब हम देखते हैं कि ओवर फिशिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस तरीके से लोग हैं इस दुनिया में वो क्या करते हैं कि फ़िश को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि फ़िश जो है वो उसमें ज़्यादा जो है वो प्रोटीन है, तो इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं फ़िश को, और फ़िश जो है वो आजकल जो है उसकी बहुत ज़्यादा लेकनेस हो गई है। तो इस वजह से क्या हो गया कि उसकी वजह से हमारा जो ओशन है उसकी जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ हार्मफुल इन वैरायटी ऑफ वेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ये हार्मफुल होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से। द होल वेस्ट दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ऑल एंड अप इन द लैंड लाइफ और इन आवर surrounding environment. The chemical and materials used within the industrialization can not only pollute the atmosphere but also the soil underneath it. अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई है उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एटमॉस्फेयर में, केमिकल्स की वजह से, उनकी वजह से। तो क्या ये भी बहुत ज़्यादा जो है इसने हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ना सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर को बल्कि हमारी जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। तो ये भी बहुत बड़ा जो है कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ जो है फार्मिंग। Farming take up a lot of green space, meaning local environment can be destroyed to create a space for farming. These animals produce a lot of greenhouse gases, for example methane, as well as they produce an extreme amount of waste. अब फार्मिंग जो हो गई, जिस तरह हम फार्मिंग हो गई है तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जो हमारा स्पेस है, ग्रीन स्पेस जो है उसको जो है वो कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रीन जो स्पेस है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि अब हमें फार्मिंग करनी है तो अगर जितना भी स्पेस होता है हम उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हम वहाँ पर अपना जो है वो फार्म बना लेते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है इसने ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और जिस तरह मीथेन है वो भी प्रोड्यूस होती है एक्सट्रीम अमाउंट में, और जो है वो वेस्ट होती है। तो इसकी ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है फार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग की। उसके बाद हम आ जाते हैं consumerism. Due to the invention in technology and manufacturing, customers are able to purchase products at any time. This means we are producing more and more products every year and overproducing them. Most items we purchase are not very sustainable, and because of the reduced lifetime of electronics and clothing items, we are clearing more waste than एवर। अब हम जिस तरह देखें कंज्यूमरिज्म को, कि जिस तरह अभी हमारी टेक्नोलॉजीज़ जो है न्यू इन्वेंशन उनकी हो रही है, और जो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और जो लोग हैं उन्हें परचेज़ कर रहे हैं टाइम के साथ बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अब पहले से ज़्यादा जो हैं वो बन रही हैं और प्रोड्यूस हो रही हैं, और जब जिस तरह ये ओवर प्रोड्यूसिंग हो रही है तो मोस्ट आइटम जो होते हैं वो परचेज़ जिस तरह हम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते, क्योंकि उनका जो लाइफ टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का और क्लॉथिंग आइटम्स का। तो वी आर क्लियरिंग मोर वेस्ट देन एवर। तो हम जो है इसी तरीके से हम क्या करें, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वेस्ट कर रहे हैं आज के दौर में। तो कंज्यूमरिज्म का मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन। द लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ डन थ्रू कार्स, प्लेन्स, बोट एंड ट्रेन, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच रिलाई in fossil fuel to run. Burning fossil fuel release carbon and other type of pollutant into the atmosphere. This make transportation partly responsible for the greenhouse effect.
अब हम यहाँ पर देखें ट्रांसपोर्टेशन को, तो हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन अब कितनी बढ़ गई है। कारें, प्लेन्स हैं, बोट हैं, ट्रेन्स हैं, इनके ज़रिए क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन होती है। लेकिन हमें ये भी पता है कि इनके अंदर एक इंजन के अंदर फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो एयर में बढ़ जाता है। तो इस पॉल्यूशन के बढ़ने से, इस ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर और क्लाइमेट चेंज पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो चेंज हो जाती है। अब हम आ जाते हैं पावर प्लांट पे। पावर प्लांट क्या होते हैं? पावर प्लांट बर्न फॉसिल फ्यूल, वही बात है कि पावर प्लांट भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं टू ऑपरेट। ड्यू टू दिस they produce a variety of different pollutants. The pollution they produce not only end up in the atmosphere but also in the waterways, the largely contribute of global warming. अब पावर प्लांट के जैसे भी यही होता है कि ना सिर्फ एयर में पोल्यूशन बढ़ता है बल्कि वाटरवेज में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। इस वजह से क्या है कि अब जो है हमारा पावर प्लांट, इसकी वजह से भी हमारे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया है। तो ये कुछ हमने पढ़े हैं इसके इफ़ेक्ट, इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिज़ॉल्व योर क्वेरी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।